मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत जाएगा, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत पाएगा, कभी नहीं जीत पाएगा। सभी साथियों को हार्दिक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब चैनल पर, जो सिर्फ आपके लक्ष्य पर काम करता है। विद्यार्थियों, तुम्हारा संघर्ष जितना मुश्किल होगा, आपकी जीत भी उतनी ही शानदार होगी। साथियों, अपनी मर्दानगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाइए और अपने माँ बाप के सपने को सच करके दिखाओ। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता जरूर निकल आएगा, वरना ना करने के बहाने तो बहुत हैं। दुनिया सिर्फ हाल चाल पूछती है, आपका फिक्र और आपके आगे बढ़ने की चाहत तो सिर्फ आपके माँ बाप करते हैं। आखिरी में तुम्हारे पास सिर्फ तुम खड़े रहोगे और कोई नहीं होगा। इसलिए समय को बिल्कुल भी बर्बाद न करिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल पर। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज का सत्र सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वर्तनी शुद्धि पर आधारित है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आप लोगों को अपना उत्तर करना है। आह्वान, स्वावलंबन, निरावलंब, आवाहन। तो इनमें से आप लोगों को बताना है जो आपका शब्द सही है। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों का इस प्रश्न के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प डी आवाहन, तो बिल्कुल सही है। स्वावलंबन ये गलत है, आह्वान ये भी गलत है, निरावलंब ये भी रूप इसका गलत है। यानी विकल्प डी जो आवाहन लिखा है ये इसका सही रूप माना जाएगा। फिर जो है स्वावलंबी ये रूप सही होता है। निरावलंब ये भी जो है शुद्ध होगा, जिसका अर्थ है बिना आश्रय या सहारे का। यानी निरावलंब ये शब्द जो है गलत है और निरावलंब ये जो है सही माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट। तो इनमें से क्या पूछा जा रहा है जो अशुद्ध है यानी सही नहीं है? तो वो होगा आपका विकल्प डी परिशिष्ट। कैलाश सही है, तिरस्कार ये भी जो है सही है, और पुरस्कार ये भी सही है। और जो परिशिष्ट आप देख रहे हो ये परिशिष्ट नहीं होता है, इसका सही रूप विद्यार्थियों क्या होता है? परिशिष्ट। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? संन्यास, पूजनीय, स्थायित्व, सामुद्रिक। तो इनमें से जो सही है वो क्या होगा? विकल्प डी सामुद्रिक। ये संन्यास गलत है, स्थायित्व ये भी गलत है, पूजनीय ये भी गलत है। फिर जो है इन शब्दों का सही रूप क्या होगा? तो ये संन्यास जो है शुद्ध है, ये गलत है। पूजनीय गलत है, पूजनीय होता है। स्थायित्व ये गलत है, स्थायित्व सही रूप इसका माना जाएगा। फिर है सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? शत शत नमन, रीत्यानुसार, संभावना, कीर्तिवान। तो इनमें से कौन सा शुद्ध है? विकल्प सी संभावना। और शत शत नमन ये रूप सही होगा, रीत्यनुसार ये सही होगा, कीर्तिमान ये सही होगा, ये कीर्तिवान नहीं होता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? सम,
वंध, संबंध, संबंध, संबंध। तो इसमें सही कौन सा है आपको देखना है। विकल्प डी इस प्रकार से जो लिखा जाता है वो आपका संबंध सही माना जाएगा। फिर आपका प्रश्न है कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध यानी कि गलत। सौख्य, आकाश, निरपराध, माधुर्यता। तो इसमें जो गलत है अशुद्ध यानी विकल्प डी माधुर्यता। सौख्य सही है, निरपराध सही है, आकाश सही है, और जो शब्द है माधुर्य, माधुर्य से बनता है माधुर्यता, ये माधुर्यता इस प्रकार से ये कोई शब्द नहीं होता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। दाई, स्वत्व, प्रारंभ, मेहंदी। तो इनमें क्या है जो अशुद्ध है वो है आपका विकल्प ए दाई, यानी दाई इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। दाई का व्याकरणिक रूप क्या है, इस प्रकार। फिर प्रारंभ सही है, स्वत्व सही है, और मेहंदी सही है। हम लोग आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है अशुद्ध शब्द कौन सा है। नुपुर, त्याज्य, विरहणी, वांछनी। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, ये नुपुर भी गलत है, नूपुर होता है। विरहणी भी गलत है, विरहिणी होता है। ये दोनों रूप गलत हैं। और त्याज्य और वांछनी सही है, यानी नूपुर इस प्रकार लिखा जाएगा और विरहणी इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। विकल्प है कक्षा, कच्छ, कक्षा, कक्षा। तो इसका जो शुद्ध उच्चारण क्या है, कक्षा, यानी ये जो है सही रूप इसका माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। तो इसमें जो गलत है आपका विकल्प ए ज्योत्सना। श्रृंगार सही है, अध्यात्म सही है, उज्ज्वल सही है। और जो आप विकल्प ए में देख रहे हैं उसका सही रूप क्या होगा, विकल्प ये इस प्रकार जो है आपका ज्योत्सना लिखा जाएगा, यानी आधा ता और आधा सा बनेगा, जबकि विकल्प ए में पूरा सा बना हुआ है। फिर आपका प्रश्न है यानी दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। संशय, 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 संशय। तो सही क्या होगा आपका विकल्प डी संशय। बाकी इसके रूप जितने भी हैं वो सब गलत है। फिर जो है इनमें से कौन सा सही है, दृश्य, 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 दृश्य। तो इसमें जो सही होगा विकल्प बी दृश्य। फिर आपका अगला प्रश्न है इनमें कौन सा सही है, औद्योगिक, औद्योगिक, उद्योगिक, औद्योगिक। तो इसका रूप क्या है, सही लिखा जाएगा विकल्प बी औद्योगिक शुद्ध रूप होगा। फिर आपका प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्टान्न। तो जो अशुद्ध है आपका विकल्प सी भास्कर। और ज्योत्सना, अहोरात्र, मिष्टान्न ये तीनों शब्द सही हैं। भास्कर जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा तब जाके ये सही होगा। फिर जो है निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आधीन, आकंठ, अकस्मात, आकांड, तांडव। तो जो सही वर्तनी वाला आपका शब्द है विकल्प बी आकंठ। बाकी जो है ये सब रूप इसके गलत हैं। फिर जो है अधीन ये सही होगा, अकस्मात ये सही होगा, अकांड, तांडव ये सही माना जाएगा। फिर जो है आपका अगले क्रम में प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आभ्यंतरिक, अत्याधिक, निरोग, निरपराधिनी। तो इनमें जो शुद्ध शब्द है विकल्प डी निरपराधिनी। और आभ्यंतरिक ये गलत है, आभ्यंतरिक ये सही है, अत्याधिक ये गलत है, अत्यधिक ये सही है, निरोग ये गलत है, निरोग ये जो है सही माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे।
फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो। तो इनमें जो अशुद्ध है आपका विकल्प ए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। और बाकी मुझसे ये काम संभव नहीं है, सही है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, सही है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो, ये भी जो है आपका सही है। फिर शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, यानी ये तो अशुद्ध हो गया। फिर सही क्या होगा वाक्य, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। द्वारिका, अहल्या, आर्द्र, प्रव्रज्या। तो जो गलत है आपका विकल्प ए, द्वारिका, यानी ये द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। अहल्या सही है, आर्द्र ये भी सही है, प्रव्रज्या ये भी सही है। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार लगातार पूछा जाता है। प्रागैतिहासिक, 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 प्रागैतिहासिक। तो इनमें जो यानी क्या पूछा जा रहा है, सही, यानी सही शब्द पूछा जा रहा है। तो क्या होगा विकल्प बी, प्रागैतिहासिक जो है शुद्ध होगा, बाकी सारे रूप इसके गलत हैं। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण, मानवीकरण। तो यानी जो सही है आपका विकल्प सी, मानवीकरण, बाकी सारे रूप इसके गलत हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यह भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। तो इनमें जो शुद्ध है विकल्प डी, उच्च श्रृंखल, बाकी इसके रूप जो है गलत हैं। फिर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य, सदृश, सदृश, सदृश। तो इनमें जो क्या पूछा जा रहा है शुद्ध, वो है आपका विकल्प बी, सदृश। इस प्रकार लिखा जाएगा, बाकी सारे इसके वर्जन गलत हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुसंगिक, आनुषंगिक। तो सही क्या होगा आपका विकल्प ए, आनुषंगिक। फिर जो है आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो क्या होगा सही विकल्प सी, अनुग्रहित। फिर जो है आपका प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही को आपको छांटना है, बताना है। 36, 36, 36, 36। तो क्या होगा सही विकल्प डी, 36। आपका अगला प्रश्न है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित। तो क्या होगा सही इसका विकल्प बी, ऊपरी लिखित। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह, हतोत्साह। तो विकल्प भी सही होगा आपका, हतोत्साहित। फिर आपका प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। प्रदर्शनी, 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 प्रदर्शनी। तो सही क्या होगा विकल्प बी, प्रदर्शनी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अधिशासी, 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 अधिशासी। तो सही रूप वाला वर्जन कौन सा है, विकल्प ए, अधिशासी। उसके बाद में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अभिज्ञ,
विज्ञ अनभिज्ञ, तो जो अशुद्ध है आपका विकल्प बी भिज्ञ और अभिज्ञ, विज्ञ अनभिज्ञ, ये तीनों रूप सही हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिष्ना, ज्योत्सना, तो इसमें कौन सा रूप सही है? विकल्प बी ज्योत्सना। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य, तादात्म्य, तदात्म्य, तथात्मक, तो इनमें जो सही है विकल्प है आपका तादात्म्य। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। श्रवण, 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 तो इनमें सही क्या होगा? विकल्प सी श्रवण। बाकी सारे रूप क्या हैं? गलत हैं। फिर आपका प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना, अनुग्रह, क्रिया, सप्ताह, तो गलत कौन सा है? विकल्प बी अनुग्रह। महीना सही है, क्रिया सही है, सप्ताह सही है, और अनुग्रह कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से आपका सही माना जाएगा। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। दर्पण, 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 तो आप जानते हैं सही कौन सा होगा रूप? विकल्प बी दर्पण, इस तरह से लिखा जाएगा। हम सभी लोग चलेंगे अगले क्रम में। फिर जो है आपका प्रश्न है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहितकी, अहेतुकी, वेतुकी, अभितुकी, तो क्या होगा सही? विकल्प बी अहेतुकी। हम लोग चलेंगे विद्यार्थियों अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व, तो इनमें जो सही है आपका विकल्प ए यानी, बाकी जो है सारे रूप गलत हैं। वाल्मीकि इस तरह से सही होगा, और उज्ज्वल इस प्रकार सही होगा, द्वंद्व इस प्रकार सही लिखा माना जाएगा। फिर जो है आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। ये क्या है? यानी, यानी, सूची, शुष्क, तो इसमें जो गलत है आपका विकल्प है यानी। यानी इस तरह सही है, शुष्क ये सही है, सूची भी ये सही है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उपर्युक्त, 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 उपरोक्त, तो लोग ये भी खूब लिखते हैं विकल्प डी वाला, लेकिन क्या है? ये भी गलत है। ये सारे रूप गलत हैं। सही क्या है? विकल्प ए उपर्युक्त, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदुनी, तो सही क्या होगा आपका? विकल्प सी कुमुदिनी। फिर आपका अगला प्रश्न है, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है, कौन सा है? देखते हैं हम लोग। हस्तोच्छप, हस्तक्षेप, 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 तो हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द रूप में क्या होगा? विकल्प सी हस्तक्षेप। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में वर्तनी शुद्ध से संबंधित तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आप सबकी भी आने वाली परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सत्र को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए, और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। और ये हमारे लिए ऊर्जा बनता है, मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण ही हम आप सभी लोगों को कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।